मराठा साम्राज्य में सत्ता का खेल था बेरहम। बाजीराव के बाद रघुनाथ राव, एक नाम जिसने साजिश और धोखे की नई परिभाषा दी। क्या वह सही उत्तराधिकारी था या सत्ता की भूख में खुद को खो बैठा? आइए जानें राजसी धोखा की साजिश और सत्ता की खतरनाक कहानी। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नाना साहेब बालाजी बाजीराव ने शासन संभाला, लेकिन 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद मराठाओं को भारी नुकसान हुआ और नाना साहेब का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे माधवराव पेशवा बने, जो बेहद योग्य शासक थे। माधवराव के चाचा रघुनाथ राव, राघोबा दादा, को हमेशा से पेशवा बनने की चाह थी, लेकिन माधवराव के कुशल नेतृत्व में मराठा साम्राज्य दोबारा शक्तिशाली हो रहा था। रघुनाथ राव ने कई बार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन असफल रहे। 1772 में अत्यधिक तनाव और बीमारी के कारण माधवराव का निधन हो गया। अब मराठा सत्ता अनिश्चितता में थी। रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन कई मराठा सरदारों को उन पर भरोसा नहीं था। रघुनाथ राव की नीति के कारण मराठा सरदार दो गुटों में बंट गए। एक गुट चाहता था कि माधवराव के छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, जबकि दूसरा रघुनाथ राव के पक्ष में था। 1773 में नारायण राव को पेशवा घोषित किया गया। इससे रघुनाथ राव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेनापति सुमेर सिंह गोहिल को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, नारायण राव वाला धरा, नारायण राव को पकड़ लो। लेकिन उनके सैनिकों ने पत्र में एक शब्द बदल दिया, नारायण राव वाला मारा, नारायण राव को मार दो। रात के अंधेरे में नारायण राव का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस कांड के बाद मराठा सरदारों का भरोसा रघुनाथ राव से उठ गया। उन्हें पेशवा पद से हटा दिया गया और 5774 में नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने एक नई व्यवस्था बनाई। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिससे पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अंततः मराठाओं ने अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया और रघुनाथ राव को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा ने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को कमजोर किया, बल्कि अंग्रेजों को भारत की राजनीति में प्रवेश करने का मौका भी दे दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सत्ता की लालसा अगर नैतिकता से परे चली जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है।